विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2023 का आज दूसरा दिन है। पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन मोक्षदायिनी फल्गु नदी एवं देवघाट पर पिंडदान करने का महत्व है। इसे लेकर देश के दूसरे राज्य से आए हजारों की संख्या में पिंडदानी फल्गु नदी और देवघाट पर पितरों की मोक्ष कामना को लेकर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तीर्थ यात्रियों को कहीं कोई समस्या ना हो, इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से उनकी मदद की जा रही है। तो वहीं स्थानीय पंडा पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा ने कहा कि पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन फल्गु नदी और देवघाट पर पिंडदान करने का प्रावधान है, जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह से गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, उस तरह से फल्गु नदी भी पवित्र मानी जाती है। फल्गु नदी को मोक्षदायिनियों की कहा जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के जल से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं पूरे देश दुनिया से आए तीर्थयात्री गया जी पहुंच रहे हैं और पितरों की आत्मा की शांति को लेकर पिंडदान कर रहे हैं। तो वहीं कोलकाता से आए तीर्थयात्रियों का कहना है कि अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पिंडदानी, वो जरा सुने आप लोग। गया जी आए प्रसाद का पिंडदान का पूरा कार्यक्रम करने के लिए अलग अलग स्थिति में अलग अलग स्थान में पूजा होगी हमारी। उसको समापन के बाद हम लोग जाएंगे अपने पिंडों का उद्धार करके। हमारा पूरा परिवार है। क्या सुने गया जी के बारे में? 30-35 लोगों का परिवार है हम लोग। क्या सुने गया जी के बारे में? क्या मिलता है लोगों को यहाँ पिंडदान करने से? गया जी तो आए हैं मोक्ष के लिए, तो प्राप्ति के लिए आए। बाकी देखते हैं क्या क्या और गया जी में स्पेशल है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? विवेक गोसाई। किनका पिंडदान करें? गया श्राद्ध जो है हमारे पुराणों के अनुसार लिखा है, गृहात् चलित मात्रेण गयाम अभिगमनम प्रति पितृणाम मोक्षदो भव, और स्वर्गानाम पदे पदे स्वर्ग का आरोहण शुरू हो जाता है। और पितृणाम उत्सवो भवेत्, बेटा जैसे ही अपने घर से गया आने के लिए सोचता है, विचार करता है, वो पितरों में उत्सव होने लगता है, नृत्य करने लगते हैं कि मेरा वंश वाला आ रहा है, उसके द्वारा मेरी सदगति होगी। और गया यात्रा में 17 दिन का श्राद्ध जो है, एक गया प्रवेश करने के, गया के पूर्व प्रवेश करने के पुनपुना श्राद्ध होता है। और आज का जो श्राद्ध है यह आदेशक श्राद्ध है। बाबा गया जी का क्या महत्व है? लोग यहाँ पिंडदान क्यों करने आते हैं? आदेशक श्राद्ध है आज का। ये तीर्थ गुरु से आदेश लेना होता है कि गुरुजी हम अपने पितरों के उद्धार के लिए गया श्राद्ध आरंभ करें, तो ये आदेशक श्राद्ध है। यथार्थतः गया का श्राद्ध कल से आरंभ है, प्रतिपदा से। ये आदेश लेने का श्राद्ध है, ठीक है। अब गया का महत्व है। गया का महत्व यह है कि तीर्था नाम गया प्राण, जीवा नाम धनंजय। तीर्थ का जो प्राण है वह गया ही है। विश्व के सारे तीर्थों का प्राण गया तीर्थ है। जैसे सब प्राणवायु, पांडवायु, प्राणवायु, अपानवायु, ज्ञानवायु, समान वायु, 5 प्राणवायु हैं। ये छोड़ देते हैं मृत होने पर, शरीर जब 100 होता है। लेकिन छठी प्राणवायु जो है धनंजय नामक, वह लिखता है कि स्फोट मात्रेण न दादाति धनंजय, अग्नि में जलन होने के बाद भी वह नहीं छोड़ता। तो वो प्राण जैसे है छठा, उसी तरह सभी तीर्थों का प्राण है गया तीर्थ। और इसीलिए गयायाम पिंड पाते न पितृणाम मोक्षदो भव, गया में पिंड देने से पितरों की मोक्ष होती है। क्या? विष्णु पदम, विष्णु पद का दर्शन मात्र से और फल्गु का दर्शन मात्र से ही पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे लोग खीर से पिंडदान आज दे रहे हैं, क्या इसके बारे में विशेषता? आज तीर्थ गुरु का लिखा है, ब्रह्म कल्पितान विप्राण भव्य कव्य प्रतोषकः तेन तुष्येत परम प्रीतः विष्णु प्रीतिमापो। मतलब गया तीर्थ पुरोहित जो हैं, गुरु जी लोग, गयापाल जिसको कहते हैं हम, पंडा जी लोग, उनको भव्य कव्य से संतुष्ट करके और उनको दक्षिणा इत्यादि देते हैं। उससे क्या होता है? पितरों की मुक्ति मिलती है। और पितरों के जो प्रधान देव
बाबा यहाँ क्यों लोग पिंडदान करते हैं, क्या यहाँ है महत्ता बता दी। महत्ता? माता सीता भी अभी नहीं वो चलो है ना कि गया में यहाँ तक दीने मेखे सिंहे च मकरे वर्तमान और न तक कब्जम गया श्राद्धम सिंहस्थे भी बृहस्पति सिंहस्थ होते हैं, दोषकारी होते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी गया श्राद्ध नहीं त्याग करना। बताए ना कि सभी तीर्थों का पितृतीर्थ का प्रधान तीर्थ है ये, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। कहाँ से लोग आते हैं बाबा यहाँ पिंडदान करने? यहाँ तो पूरे विश्व के लोग आते हैं। परिचय क्या यहाँ की महत्व है गया जी के बारे में क्या बोल ही दिए, फिर बोलिए ना। गया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ तीर्थ नहीं है। गया में सब तीर्थ वास करते हैं, विष्णु ब्रह्म इंद्र रुद्र गाहवाग्नि आवस्यथाग्नि दक्षिणाग्नि दधीचि कण्व मातंग कश्यप सभी ऋषि गणेश चंद्र इंद्र सब देवता यहाँ निवास करते हैं पूरे वर्ष पूरे ये में। तो इसलिए यहाँ विशेष महत्व है। विशेष महत्व है कि विष्णु के चरण जो भगवान विष्णु का जो चरण आया उसके कारण विशेष महत्व हो गया और उस पर पिंड देने से सब पितृ लोग स्वर्ग चले जाते हैं, इसलिए विशेष महत्व है। और ये हमारे प्रधान जजमान जी कहाँ से लोग आते हैं पिंडदान करने? पूरे विश्व से आते हैं, क्या नाम बताऊँ, पूरे विश्व से लोग आते हैं, भारत के तो आते ही हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर। क्या जानते हैं गया जी के बारे में? गया जी एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पितरों का उद्धार होता है, पितरों का उद्धार होता है। जो हम भी आए पितरों का उद्धार करें। किस लिए आप यहाँ आए हैं? हम सूरत से आए हैं, किस लिए आप यहाँ आए हैं? पितृपक्ष का पिंडदान करने आए हैं। क्या जानकारी मिला गया जी के बारे में, क्या जानते हैं? जानकारी मिला गया गया की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पे पिंडदान करने से यहाँ के जितने भी पितर हैं वो तर जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से यहाँ के स्वयंसेवक संघ पुलिस वाले और कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से मन से पूजा लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको, और कुछ लगता है कि व्यवस्था और कुछ होना नहीं, चाहिए? इससे ज़्यादा और व्यवस्था अपना नहीं हो सुझाव एक सकती। और इससे ज़्यादा कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। कहाँ से जिस आए? हिसाब से भीड़ है। कहाँ से आए आप? हाँ? कहाँ से आए? सूरत से। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम सूर्य का। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।